तो अनु का रो रो के हुआ है बुरा हाल। क्यों रो के बुरा हाल हुआ है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अन्नू की बच्ची को कोई किडनैप कर लिया है। कौन किया होगा किडनैप? अगर चोर आएंगे तो पैसा लेंगे ना, मोबाइल चुराएंगे, पैसा चुराएंगे, अभी राशन भी चुरा लेते हैं, बर्तन भी चुरा लेते हैं, लेकिन एक बच्चे से कौन मस्ती कर रहा है? ये तो एकदम से गलत है ना। एक माँ से बच्चे छीन ले रहे हो, बेचारी कितना तड़प तड़प के रो रही है। ये जो भी ले गया है ना, उस बच्चे को ला करके उसके माँ के हवाले कर दे। कोई भी ले गया हो, चाहे उसका बाप ही क्यों ना लेके गया हो, उस बच्चे के हवाले कर, उस माँ के हवाले कर दो बच्ची को। नहीं तो बेटी की भी हाय लगेगी, माँ की भी हाय लगेगी, और इन दोनों का हाय कहीं बाएं नहीं जाएगा। सीधा ऐसा पड़ेगा ना कि समझ ही नहीं पाओगे कि बर्बाद हो कैसे रहे हो। और ये तो पूरा हो सकता है कि हो नहीं सकता है, कंफर्म है कि रामू ले गया होगा, और ले गया होगा। ऐसा नहीं कि ले ही गया है। क्योंकि जब किसी का दो लोगों का झगड़ा होता है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, जब दो लोगों का झगड़ा होता है तो उसमें अक्सर तीसरा फायदा उठाता है, बड़ा जबरदस्त फायदा उठाता है। वही हुआ है यहाँ पर। हो सकता है कि अन्नू के जो रूम में रहते हैं, जैसे कि पूजा नाम की लड़की है, रामू को एड्रेस देकर घर पे बुला ली। हो सकता है ऐसे ही, क्योंकि रामू रो रो के बोल रहा है कि मैं अपने लाडो के बिना नहीं रह सकता, लाडो के बिना नहीं रह सकता। तो हो सकता है कि ऐसे उसी रूम में का ही कोई रामू से मिल करके बच्ची दे दिया हो, उसके रोने पे दया खा गया हो। कुछ भी हो सकता है। इसको हर एंगल से देखा जाए। आजकल चोरी बहुत तेजी से हो रही है, बच्चों का भी चोरी होता है। तो ऐसा भी ना हो कि कोई खुदा न खास्ता कि कोई ऐसा किया हो। इस पे क्या करो, आप जा करके सीधा कंप्लेन करो, FIR करो, और खो गई है गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराओ। हाँ, 24 घंटे बाद वो लोग रिपोर्ट दर्ज करते हैं। कानून का भी कुछ नियम होता है, लेकिन उसको आप जो है कि नहीं मिलती है बच्ची तो सीधा कानून का सहारा लो, क्योंकि एक मासूम का सवाल है। हाँ, एक बच्ची की सवाल है। 3 साल की बिटिया, अभी तीसरा साल चल रहा है उसका, 3 साल की वो बच्ची है। खुदा न खास्ता किसी गलत हाथ में लग जाएगी तो जो है कि बच्ची का तो जिंदगी नर्क हो ही जाएगा। माँ तड़प तड़प के मर जाएगी, क्योंकि एक माँ का जीने का सहारा बच्चे ही होते हैं। सबसे जो पति के बाद अगर कोई वो सहारा होता है ना, तो माँ का बच्चा ही सहारा होता है, वो बेटी हो या बेटा हो। तो उस औरत के, अन्नू के बच्ची को ला करके आप लोग प्लीज, जो भी लेके गया हो, अगर जान पहचान का तो वापस कर दो, या तो उस बेचारी को बता तो दो कि हाँ तुम्हारी बच्ची सुरक्षित है, मेरे पास है। अगर देखिए किडनैपर लेके गया होता कोई, तो अब तक वो फोन किया होता कि हमें इतना पैसा दो तो हम वापस कर देंगे। ये 2 ही लोग का काम हो सकता है, एक जो बच्चा चोर होते हैं उनका, और एक इनके खुद के पति का या खुद के रूम पार्टनर का। रामू अगर ले गए होंगे तो ये सोच करके ले गया होगा कि बच्ची को लेके आऊंगा तो वो भी चली आएगी। तो बताओगे तब तो हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी बिटिया है तो अपनी बीवी को बताओ कि तुम लेकर गए हो। और रूम पार्टनर अगर कोई दगाबाजी धोखेबाजी कर रहे हैं, मतलब जिस थाली में खाओ उसी में छेद करने का काम कर रहे हैं, तो तुम लोग भी बता दो। क्योंकि अगर कल को पता चलेगा, तुम लोग को देखना पसंद नहीं करेगी। अभी बता दोगे तो शायद वो माफ कर देगी। तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और कहाँ से, मतलब कहाँ चली गई थी अन्नू, या कहाँ चले गए थे उसके भाई लोग, या कहाँ चली गई थी पूजा? इतने लोग हैं, इतने लोग के बीच से एक बच्ची गायब हो जा रही है। आप लोग ध्यान नहीं रख पा रहे हो? आप लोगों को भी कमी है। नया एरिया है, कहाँ पर वो रूम ली है, कहाँ पर नहीं ली है, गांव से कितना दूर है, वहां कैसे लोग रहते हैं, कुछ किसी को नहीं पता है। और एक छोटी सी बच्ची गायब हो गई है, माँ बिलख बिलख के रो रही है, ढूंढ रही है। तो अगर किसी के पास वो बच्ची है तो बाइज्जत ला करके दे दो, और कोई जानता है तो बता दो। अभी बता दोगे तो शायद जो है कि सब सही हो जाएगा, लेकिन कल को दूसरे के मुंह से सुनने में आएगा तो तुम भी जेल खटोगे अगर कानून के हत्थे लग जाओगे तो किसी के भी साथ ऐसा घटिया मजाक आप लोग मत करो प्लीज। किसी के ममता से खिलवाड़ मत करो, क्योंकि जब हाय दिल से निकलता है ना तो कहीं नहीं जाता है, सीधा लगता है। और नहीं भरोसा है तो देख लेना, 24 घंटा उस माँ को तड़पा लो और उस बेटी को तड़पा लो। इसके बाद तुम देख लेना 6 महीना के अंदर कैसे हाय लगता है। अरे कितने नीच लोग हो, कितने घटिया लोग हो, कितने गिरे हुए हो कि एक माँ से उसके बच्चे को उठा कर लेके चले गए, जो भी लेके गया हो।
जो भी लेकर के गया हो हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन कितने घटिया विचार का वो मानसिकता का इंसान होगा कि कुछ छोटी सी 3 साल की नन्ही सी बच्ची को उठा करके लेके चला गया। अगर ऐसा कोई बाहरी किया है तो कड़े से कड़े उसको, जब भी उसका पता चले तो उसको कड़ा से कड़ा सजा दिलाना चाहिए, ताकि कभी ऐसा भविष्य में वो दूसरी बार किसी के साथ ना कर सके। बाकी अगर हमारा आवाज आप लोग तक पहुंचे, जो बच्ची को लेके गया है वहां तक पहुंचे, हमारा वीडियो पहुंचे, तो प्लीज आप उस बच्ची को लाके दे दो। नहीं तो फिर 24 घंटा के अंदर कानून, 24 घंटा के बाद कानून के हाथ में केस चला जाएगा, फिर कहीं के नहीं रहोगे, कोई भी हो। कानून का हाथ बड़ा लंबा होता है। हाँ, जमीन खोद करके कब्र में से निकाल लेते हैं, जो है हड्डियां निकाल लेते हैं। कानून का हाथ इतना लंबा होता है, तो मजाक में मत लो आप लोग, और किसी की भावनाओं के साथ इतना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए जिस कदर आप लोग कर रहे हो। ये बहुत निंदनीय है, बहुत घटिया है, ये बहुत निंदनीय है। ये बिल्कुल नहीं। वो बेचारी के ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ कम नहीं हो रहा है, तब तक दूसरा मुसीबत का पहाड़ टूट जा रहा है। अरे हद है भाई, भगवान भी कहाँ सोए हैं कि मतलब मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत देते रहते हैं। बड़ा तकलीफ होता है ये सब देख करके। हालांकि हम कर ही क्या सकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर है, जो है यूट्यूब का सदस्य होने के नाते हम अपना कर्तव्य कर सकते हैं कि अपनी आवाज दे सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। इससे ज्यादा हम कर ही क्या सकते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी अपने वाणी को विराम देती हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।